जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, कई इंपोर्टेंट खबरों को लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए 3-4 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको जरूर सुनना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मुंबई और दिल्ली में एमटीएनएल के परिचालन को बीएसएनएल द्वारा अपने हाथ में लेने के संबंध में बीएसएनएल ने माननीय मंत्री को पत्र लिखकर बीएसएनएल को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। बीएसएनएल ने मुंबई और दिल्ली में एमटीएनएल के संचालन को बीएसएनएल द्वारा अपने हाथ में लेने के संबंध में एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में बीएसएनएल ने मंत्री जी से मांग किया है कि मुंबई और दिल्ली में एमटीएनएल के मोबाइल और अन्य नेटवर्क खस्ता हाल है। इन नेटवर्कों की बहाली के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता है। मुंबई और दिल्ली में इन नेटवर्कों को बहाल किए बिना बीएसएनएल सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है। चूंकि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए कंपनी मुंबई और दिल्ली में नेटवर्क बहाल करने के लिए बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकती है। इसे देखते हुए बीएसएनएल ने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है कि वे मुंबई और दिल्ली में एमटीएनएल के संचालन को आगे बढ़ाने के लिए बीएसएनएल को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें। वहीं दूसरी खबर की ओर बढ़ें तो है 5 एलआईसी परिणाम के अगले सप्ताह के अंत तक घोषित किए जाएंगे। 8/9/2024 को टीटी एलआईसी और जेई एलआईसी समेत 5 एलआईसी आयोजित किए गए थे। इन एलआईसी को आयोजित किए हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। कल कॉमरेड पी अभिमन्यु, जेएस अभिमन्यु ने श्री एसपी सिंह पीजीएम, जो वर्तमान में भर्ती और प्रशिक्षण का प्रभार संभाल रहे हैं, के साथ इन 5 एलआईसी के परिणाम घोषित करने के मुद्दे पर चर्चा की। पीजीएम ने जवाब दिया कि अगले सप्ताह के अंत तक सभी 5 एलआईसी के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं अगला जो खबर है वह है ग्रुप डी के एक अधिकारी के वेतन से अधिक भुगतान की बड़ी राशि की वसूली। कोलकाता टेलीफोन सर्कल के एक ग्रुप डी की अधिकारी को अपने वेतन से अधिक भुगतान के कारण बड़ी राशि की वसूली का सामना करना पड़ रहा है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक उचित और आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान को उनके वेतन से वसूला नहीं जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के हवाला देते हुए बीएसएनएल ने आज निदेशक को पत्र लिखकर उस ग्रुप डी कर्मचारी के वेतन से अधिक भुगतान की वसूली रोकने का अनुरोध किया है। वहीं जो है दोस्तों, नेक्स्ट खबर जो है, जिन सर्कल सचिवों ने अपने जिला यूनियनों का विवरण नहीं भेजा है, उनसे अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें। सीएचक्यू ने सर्कल सचिवों से अनुरोध किया है कि वे अपने जिला यूनियनों का विवरण भेजें। विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5/11/2024 निर्धारित की गई थी। सीएचक्यू ने जिला यूनियनों को विवरण भरने के लिए प्रारूप भी भेजा है। सीएचक्यू को यह बताते हुए खेद है कि अभी भी कई सर्कल यूनियनों ने विवरण नहीं भेजा है। जिन सर्कल सचिवों ने जिला सचिवों के अद्यतन पते और अन्य विवरणों के साथ विवरण नहीं भेजा है, उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत 15/11/2024 को या उससे पहले प्रारूप में विवरण भेजें। टेलीक्रूजर और बीएसएनएल स्वर के आगामी अंक केवल उन्हीं जिलों को भेजे जाएंगे जिनके संबंध में विवरण सीएचक्यू को प्राप्त हो गए हैं। वहीं जो नेक्स्ट खबर है, आकस्मिक श्रमिकों और टीएसएम को महंगाई भत्ते की किस्तों का तत्काल भुगतान। बीएसएनएल में कैजुअल लेबर और टीएसएम के लिए एक साथ 2024 से डीए की एक और किस्त बकाया हो गई है। बीएसएनएल ने आज बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस की पीजीएम को पत्र लिखकर एक साथ 2024 से इसे डीए बढ़ोतरी का जल्द भुगतान करने की मांग की है। इससे पहले डीए की एक किस्त 1/1/2024 से पहले ही बकाया हो चुकी है। इस डीए का भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। अपने पत्र में बीएसएनएल ने मांग की है कि 1/1/2024 और 1/7/2024 से इन दोनों डीए का तुरंत भुगतान किया जाए। निदेशक और बीएसएनएल के बीच महत्वपूर्ण स्टाफ मुद्दों पर बैठक। 30/10/2024 को बीएसएनएल ने निदेशक को एक पत्र लिखा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण स्टाफ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की मांग की गई। उस पत्र में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया गया था।
इसके आधार पर आज एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में डॉक्टर कल्याण सागर निप्पानी निदेशक के अलावा श्री संजीव त्यागी पीजीएम, सुश्री अनीता जोहरी और पीजीएम और श्री रामकिशन डीजीएम भी उपस्थित थे। बीएसएनएल ईयू से कॉमरेड पी अभिमन्यु जीएस ने बैठक में भाग लिया। चर्चा किए गए मुद्दों और निदेशक द्वारा दिए गए उत्तर का विवरण नीचे दिया गया है। गैर कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन में व्याप्त गतिरोध को तोड़ना। इस मद पर चर्चा का विवरण वेबसाइट पर अलग से अपडेट किया गया है। पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों वाले सर्कलों के संबंध में विभिन्न संवर्गों में पदों की मंजूरी के मानदंडों की समीक्षा करने का अनुरोध। महासचिव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों के कई हिस्से साल के कई महीने तक बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इन पहाड़ी सर्कलों के लिए पदों की मंजूरी के लिए विशेष मानदंड तय किया जाने चाहिए। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट 1 और नॉर्थ ईस्ट 2 और असम के सर्किलों में दूर दराज के इलाके हैं जिन्हें कर्मचारियों की मंजूरी के लिए भी विशेष मानदंड की आवश्यकता है। इसके लिए पीजीएम ने जवाब दिया कि पहाड़ी सर्कल के लिए विशेष मानदंड पहले से ही है और उन्हें संघ के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि असम, नॉर्थ ईस्ट 1 और नॉर्थ ईस्ट 2 के लिए विशेष मानदंडों के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। तीसरा जो है प्रशासनिक शाखा के खेल प्रकोष्ठ द्वारा शिक्षकों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का अभाव। महासचिव ने बताया कि 2 साल पहले कॉर्पोरेट ऑफिस ने कोचों के चयन के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन कोचों का चयन हुआ ही नहीं और प्रशासनिक शाखा का खेल प्रकोष्ठ विभिन्न टूर्नामेंटों के लिए कोचों का पिक एंड चूज पद्धति से भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेल प्रकोष्ठ के कामकाज में निष्पक्षता और पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव है। पीजीएम ने इस मुद्दे पर कुछ बेबुनियाद बहाने बनाए। महासचिव ने जवाब स्वीकार नहीं किया। अंत में निदेशक ने आश्वासन दिया कि योग्य कोचों का चयन जल्द ही पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। उत्कृष्ट खेल कर्मियों के साथ अन्याय हुआ। महासचिव ने बताया कि कुछ उत्कृष्ट खेल कर्मियों को उनके संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा पुरानी करियर प्रगति नीति के आधार पर करियर प्रगति के लिए अनुशंसित किया गया है। महासचिव ने बताया कि बीएसएनएल ईयू ने पहले ही पीजीएम को सुश्री सुमित्रा पुजारी असम सर्कल, सुश्री नंदिता दत्ता पश्चिम बंगाल सर्कल के श्री रवि कुमार कर्नाटक सर्कल के नामों के साथ पत्र लिखा है। महासचिव ने दृढ़ता से मांग की है कि इन मामलों पर पुरानी करियर प्रगति नीति के आधार पर कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। निदेशक ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। केरल सर्कल में गैर कार्यकारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। छठा जो है इंपोर्टेंट है, 6 फरवरी 2024 में आयोजित जेटीयू एलआईसी इच्छुक योग्य उम्मीदवारों को अन्य सर्कलों में पोस्ट करने पर विचार करने का अनुरोध करता है जहां पद रिक्त है। फरवरी 2024 को आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अधिकारी एलआईसी में कुछ मंडलों में रिक्त पद रह गए, जबकि कुछ अन्य मंडलों में रिक्तियों की कमी के कारण योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति नहीं मिल पाई है। आज की बैठक में महासचिव ने मांग की है कि जिन मंडलों में रिक्त पद रह गए हैं वहां इच्छुक योग्य अधिकारियों की नियुक्ति किया जाए। निदेशक ने इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति जताई है। वहीं जो अगला जो है दोस्तों, हाल ही में आयोजित जेईई एलआईसी और टीटी एलआईसी में अभ्यर्थियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयां। बीएसएनएल ने पहले ही शिकायत की है कि ऑनलाइन एलआईसी आयोजित करने वाली निजी एजेंसियां जिन्हें आउटसोर्स किया गया है, न्यूनतम सुविधाओं के बिना ही परीक्षा आयोजित कर रही है। कई सर्कलों में एलआईसी को तंग जगहों पर आयोजित किया गया, जहां शौचालय, पार्किंग आदि की भी सुविधा नहीं थी। आज की बैठक में महासचिव ने निदेशक के समक्ष इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। निदेशक ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और पीजीएम को शिकायत पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।